राम राम सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी साथी? आई होप कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख ही सकते हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड पुलिस भर्ती के बारे में। झारखंड पुलिस की भर्ती आ गई है। आप सभी के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि अदर स्टेट के बच्चे फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिलेबस क्या रहेगा, जो पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ है वो क्या रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं साथियों। जैसा कि देख ही सकते हैं, झारखंड पुलिस कांस्टेबल काफी लंबे समय के बाद भर्ती आई है, तो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलना तो ऑब्वियस सी बात है कि मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, इसमें जो 49-19 पोस्ट हमें दिखाई दे रही हैं इस टाइम पर, लेकिन बात हो रही है कि ये पोस्ट है वो 13,000 तक जा सकती हैं। फिलहाल तो 4,919 पोस्ट पर ये भर्ती देखने को मिल रही है। बात करते हैं अप्लाई डेट की। लेकिन ये जो पोस्ट है ना, 49-19 पोस्ट है, ये 13,000 तक पहुंच सकती हैं, बट अभी कोई कंफर्म नहीं है। एप्लीकेशन ऐसे जैसे ही आएगा अप्लाई डेट, तो वहां पर आप सभी को पता चल जाएगा कि कितनी पोस्ट पर भर्ती है। बात करते हैं अप्लाई डेट की। तो अप्लाई डेट है आप सभी की 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आप सभी के अप्लाई होंगे फॉर्म। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है। तो एक महीना लगभग आप सभी को अप्लाई के लिए मिलने वाला है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लीजिए। जैसे कि आप अगर झारखंड के निवासी हैं, वहां का डोमिसाइल, अदर स्टेट के निवासी हैं, वहां का डोमिसाइल हो गया। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा, SC ST, तो आप उनका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। या फिर आपके नाम में 10th की मार्कशीट में कोई चेंजेस है, गलती है, तो वो आप सही करा लीजिए। क्योंकि 10th की मार्कशीट और आपके आधार कार्ड का जो नाम है या फिर डेट ऑफ बर्थ है वो एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पहले से सही करा लेंगे, अभी आपको टाइम दिया गया है, तो आपके लिए सही रहेगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है कि यूपी पुलिस की भी भर्ती आ गई है। यूपी पुलिस की एग्जाम डेट आपको पहले से ही बता दी गई है, आपको अवेयर कर दिया गया है कि 11 फरवरी को एग्जाम है। इट मींस कि आप सभी का 11 फरवरी को एग्जाम होगा और अप्लाई डेट आप सभी को किसी भी टाइम देखने को मिल सकती है। ये सब क्यों हो रहा है? चुनावों की वजह से हो रहा है, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है। 2018 की भर्ती इससे भी बहुत जल्दी कंप्लीट हुई थी। इतिहास उठाकर देखो 2018 की भर्ती का, यूपी पुलिस की भर्ती का, इससे भी बहुत जल्दी, बहुत पहले कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। 2 से 3 महीने में भर्ती कंप्लीट हो गई थी। तो इसमें तो फिर भी आपको पहले ही बता दिया गया है कि भाई 11 फरवरी को एग्जाम होगा। उसके बाद पीईटी, पीएसटी और मेडिकल बचेंगे, वो भी आपके बहुत जल्दी कंप्लीट करा लिए जाएंगे। तो चुनाव में ये एक पत्र हो जाएगा, ठीक है, घोषणा पत्र हो जाएगा कि हमने ये सब कर दिया है ना, ठीक है ना। तो आप सभी इसके लिए अभी से तैयार हो जाएं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। 10th पास आप सभी क्वालिफाई होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज की। तो जनरल ईडब्ल्यूएस की एज 18 से 25 वर्ष है, लेकिन इसमें 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट भी आपको दी गई है इस वर्ष, क्योंकि कई साल में भर्ती आई है ये, और दूसरा है चुनाव का टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सिलेक्ट हों, इस वजह से 5 साल की भर्ती इसमें आपको दी गई है। तो ध्यान रखेंगे 18 से 25 वर्ष मेल की, और ये बढ़ के हो जाती है 30 वर्ष, ठीक है। वहीं पर फीमेल की है 18 से 28, और 5 वर्ष इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाती है 18 से 33 वर्ष, ठीक है। ओबीसी 18 से 28, 5 वर्ष सब में ऐड कर लेना भाई, और ये इस तरह से ओबीसी फीमेल 18 से 28, एसटी 18 से 30 और 18 से 30, इन सब में ऐड कर लेना, तो 18 से 30 वाली है वो 35 पर पहुंच जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें तैयारी करें। क्वालिफिकेशन हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? पहले आपका पीटी पीएसटी होगा, इस बार चेंज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं फॉर्म, फिर आयोग को थोड़ा ये होता है कि भाई फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते, या फिर जो फिजिकली फिट नहीं है वो भी एग्जाम देने चले जाते हैं। तो इसमें आयोग का भी लॉस होता है, और वो इतने बड़े लेवल पर एग्जाम को कंडक्ट कराता है, तो थोड़ा सा आयोग को भी असावधानी बरतनी पड़ती है। तो इस वजह से पहले ही आपका पीटी पीएसटी करा लिया जाए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको आगे भेजा जाए। इस तरह का माइंडसेट के आधार पर
ये सिलेक्शन प्रोसेस चेंज किया गया है। तो पीटी पीएसटी होगा, फिर मेडिकल और फिर रिटन एग्जाम आप सभी का ले लिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो पेपर की बात कर लेते हैं आप सभी का। पहले तो पीटी पीएसटी होगा, तो पीटी पीएसटी के बारे में ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है एज रिलैक्सेशन, ये देख लेंगे आप 5 इयर्स का आप सभी को मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर मेल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल। यहाँ पर है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपकी हाइट चेस्ट आएगी। हाइट है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 160 सेंटीमीटर, वहीं पर चेस्ट है 81 से 86 सेंटीमीटर। SC ST के लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर और चेस्ट है 79 to 84 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की हाइट 148 सेंटीमीटर मांगी गई है। देखिए जो भी साथी हैं, काफी मैसेज आते हैं मुझे कि हाइट कम है और पढ़ाई में भी इतने अच्छे नहीं है, तो हम क्या करें। तो आपके लिए वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो। थोड़ा पढ़ने पर आपका सिलेक्शन इजिली हो जाएगा, हाइट कम होने के बावजूद भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पीटी। पीएसटी हो गया, फिर पीटी होगा आप सभी का, जिसमें ओनली रनिंग होगी मेल फीमेल की। मेल की जो रनिंग होगी वो 10 किलोमीटर 1 घंटे में और 5 किलोमीटर 30 मिनट में। ये 30 से 40 मिनट भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो आपका नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई डेट का, तब भी पता चलेगा कि 30 मिनट है या 40 मिनट है। ओके, तो 5 किलोमीटर 30 मिनट या फिर 40 मिनट में फीमेल को करनी होती है रनिंग, और यहाँ पर ये करनी होती है। एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो साथी हैं हमारे, जो भी साथी हैं हमारे यहाँ पर, उनको इसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ठीक है ना, तो पीटी पीएसटी क्वालिफाइंग है, कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आप कितनी भी देर में इसे कंप्लीट करें, बस ये ध्यान रखें कि अपने टाइम के अंदर इसे कंप्लीट करना है आपको। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम की। एग्जाम, अब देखिए जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, क्या उनके लिए वैकेंसी है? जी हाँ साथियों, अदर स्टेट के बच्चों के लिए वैकेंसी है, लेकिन आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वैकेंसी आप सभी के लिए लाई गई है। बात करते हैं पेपर की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है वो लोकल लैंग्वेज का होता है। क्लियर। वहीं पर जो पेपर 2 होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए होता है लोकल लैंग्वेज का, देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, फिर पार्ट ए में बात करें, यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन आएंगे और एक 3 मार्क्स का रहेगा, तो यहाँ पर ये 150 मार्क्स के हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन 3 मार्क्स 150 मार्क्स के हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 300 मार्क्स हो जाते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये पैटर्न है भी चेंज भी हो सकता है, कि यहाँ पर 100 मार्क्स दे दिए जाए आपको, और यहाँ पर भी 100 मार्क्स, जैसे अभी 50 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन हो, यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन हो, तो टोटल मिलाकर 600 मार्क्स हो जाए। ठीक है, जो भी बदलाव होंगे वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। अभी बस आप ये मान के चलिए कि हमारे इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं और हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। क्लियर हो गया। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। और आई वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब